अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बियोलॉजी वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। ठीक है कि किंगडम प्रोटेस्टा किया है, उसको हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी हैं उनकी थ्रू को पॉइंट पॉइंट करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूकेरियोट्स, मतलब कि जो किंगडम प्रोटेस्टा जो है जिसमें हमारे पास ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, इसमें इंक्लूड है, मतलब कि जितनी भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, किंगडम प्रोटेस्टा में इंक्लूड होंगे। जो दूसरा है किंगडम दिस किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर कॉलोनियल। तो यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर कॉलोनियल में क्या फ़र्क है? यूनिसेलुलर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ सिंगल होते हैं, मतलब कि सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल अमेबा है जिसको हम सिंगल सेल प्रोटिस्ट कहते हैं। इसको हम सिंगल सेल प्रोटिस्ट भी कहते हैं कि ये हमारे पास सिंगल सेल प्रोटिस्ट है। अमीबा हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर कॉलोनियल का बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हम अक्सर देख लेते हैं कि अमीबा होते हैं, अमीबा जो होते हैं वो हमारे पास कॉलोनीज बनाते हैं, जितनी भी कॉलोनीज बनती है उसमें हम अमीबा को देखते हैं। ये जो यूनिसेलुलर है हमारे पास, यूनिसेलुलर में हमारे पास डायटम्स हो गए, जितनी भी डायटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, जितनी भी वो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये सब किस चीज़ में आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो तीसरा करेक्टर है, किंगडम प्रोटेस्टा डू नॉट फॉर्म टिश्यू, मतलब कि ये जितनी भी किंगडम प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टिश्यू नहीं बनाते। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है, सम प्रोटेस्ट कंटेन क्लोरोफिल ऑटोट्रॉफ सम आर हेटेरोट्रॉफ, मतलब कि ये जितनी भी प्रोटेस्ट हैं इसमें सम जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें हमारे पास ग्रीन हमारे पास प्रोटेस्ट हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, एंड गोल्डन एल्जी, ये जितनी भी एल्जी हमारे पास है, ग्रीन एल्जी हो गई, ब्लू, रेड, गोल्डन एल्जी, ये जितनी भी हमारे पास है ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ है। मतलब क्या है ऑटोट्रॉफ के हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का अमल ठीक तरीके से करेगा। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये अपना खुराक का खुद तैयार करेगा। ये जो दूसरा कैरेक्टर है इसका देगा कि इसमें जो कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि जितनी भी हमारे पास वाटर मोल्ड हो गए, स्लैम मोल्ड हो गए, एक्सेट्रा, ये जितनी भी हमारे पास हैं वो हेटेरोट्रॉफिक प्रोटेस्ट में आते हैं। इसके अलावा जो अदर कैरेक्टर है कि दे आल्सो एनगल्फ बैक्टीरिया एंड प्रोटेस्ट, मतलब कि ये अपने खुराक के लिए एनगल्फिंग का काम करती है। एनगल्फ किया करते हैं, इसके इर्द गिर्द माहौल में जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं वो इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। इसके अलावा अपने जो प्रोटेस्ट होते हैं, अपने ही प्रोटेस्ट का मतलब कि हम जितनी भी अमेबा या स्लैम मोल्ड्स हो गए या डायटम्स हो गए वो क्या करते हैं, इसको इनगल्फ कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस का अमल कहते हैं, कि जब सेल अपने आप को जो कहना वो खाना शुरू कर दें तो इसको क्या कहते हैं, हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज़ में भी ये बहुत ज़्यादा अंतर आता है कि किंगडम प्रोटेस्टा को क्या कहते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा को हमारे पास क्या कहते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज अ प्रोटोजोन्स, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स कहते हैं। ये जितनी भी हमारे पास प्रोटेस्ट के ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूकेरियोटिक, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर कॉलोनियल, जितनी भी है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास इसको हम प्रोटोजोन्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास प्लाज्मोडियम हो गया, ये क्या है, हमारे पास प्रोटेस्ट है। यूजलिना हो गया, ये हमारे पास प्रोटेस्ट है। क्लेमाडोमोनास हो गया, ये हमारे पास क्या है, प्रोटेस्ट है। इसके अलावा अमीबा एक्सेट्रा जितनी भी है हमारे पास, डायटम्स हो गए, इसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, ये जितनी भी है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास प्रोटेस्ट के एग्जाम्पल है। तो स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अमीबा है, ये हमारे पास क्या है, यूजलिना है, और ये हमारे पास क्या है, क्लेमाडोमोनास का स्ट्रक्चर है। तो इस लेक्चर का ओवरव्यू किया है कि प्रोटेस्ट क्या चीज़ है। प्रोटेस्ट हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास यूकेरियोट्स है। दूसरा क्या है कि इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके अलावा यूनिसेलुलर जितनी भी हमारे पास कॉलोनियल होते हैं, अयोध्या होते हैं। यूनिसेलुलर में हमने एग्जांपल में क्या कहा कि हमारे पास जितनी भी डायटम्स हो गए, ये इसके अलावा जो दूसरे भी हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर में आते हैं। और यूनिसेलुलर कॉलोनियल में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल इसका अमेबा है, जो कि जिसको हम सिंगल सेल प्रोटेस्ट भी कहते हैं। तो इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो कहते हैं कि डू नॉट फॉर्म टिश्यू, मतलब कि ये टिश्यू नहीं बनाते। सम प्रोटेस्ट कंटेन क्लोरोफिल, मतलब कि इस प्रोटेस्ट में जो जितनी भी है
इसमें बाज़ में ऐसे होते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और बाज़ में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल होगा तो वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। जब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, जब वो अमल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ कहेंगे। जो कि हमारे जिस्म में हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें हमारे पास ग्रीन ब्लू रेड और गोल्डन एलजी, ये जितनी भी है हमारे पास क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो हेटेरोट्रॉफिक है हमारे पास वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड्स, ये दोनों में क्या है, हमारे पास क्लोरोफिल एब्सेंट है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास ये हेटेरोट्रॉफिक का प्रोटिस्ट है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वो क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। जितनी भी प्रोटिस्ट के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम आल्सो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सबको ये लेक्चर पसंद आ गया हो। अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।